हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम जैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ASJ लीगल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 21 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें बताया गया कंटीजेंट इंटरेस्ट के बारे में। अब दोस्तों, कंटीजेंसी का मतलब होता है कोई ऐसा अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट जिसके होने या ना होने पे अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हो, वो होगा या नहीं होगा इसका कोई भी पता नहीं है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। अब वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट जब किसी इंसान को ये श्योरिटी हो कि कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी ही मिलेगी, तब ऐसा माना जाता है कि उस पर्टिकुलर इंसान का उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब जो कंटीजेंट इंटरेस्ट है वो इससे ऑपोजिट है। जब किसी इंसान को इस बात की श्योरिटी नहीं होगी कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब ये जो मिलेगी या नहीं मिलेगी ये किसी ऐसी फ्यूचर कंडीशन पे डिपेंडेंट हो जिस कंडीशन का होना या ना होना भी अभी अनसर्टेन हो, तो उस इंटरेस्ट को कंटीजेंट इंटरेस्ट बोलते हैं। अब कंटीजेंट इंटरेस्ट उसी कंडीशन में इफेक्टिव होगा जब वो पर्टिकुलर कंडीशन चाहे होगी या नहीं होगी। अब इस चीज को ये होगी या नहीं होगी को इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक इंसान है A, वो प्रॉमिस करता है B को कि मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगा, पर कब? जब ये जो C इंसान है 18 साल का हो जाएगा। अब ये जो 18 साल का होगा या नहीं होगा ये तो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, क्या पता वो हो या क्या पता वो पहले ही मर जाए। अब ये जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है इसके होने या ना होने पे जो चीज डिपेंडेंट होगी, या ये जो 50,000 रुपये इसको मिल रहे हैं जो इस अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है, तो ऐसा माना जाएगा कि जो ये B इंसान है इसका 50,000 रुपये पे कंटीजेंट इंटरेस्ट है। वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये कंटीजेंट इंटरेस्ट है कि अगर ये 18 साल का हो गया तब इसको पैसे मिलेंगे, अगर ये 18 साल का नहीं हुआ और उससे पहले मर गया तो इसको पैसे नहीं मिलेंगे, राइट। अब अगर हम कंटीजेंट इंटरेस्ट को थोड़ा और समझें तो कंटीजेंट इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है वो वाला कंटीजेंट इंटरेस्ट जो विच इज डिपेंडेंट अपॉन द विल एंड डिजायर ऑफ द पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन। ऐसा कोई भी कंटीजेंट इंटरेस्ट जो विल और डिजायर पे डिपेंडेंट हो किसी पर्टिकुलर पर्सन की, वो होता है एक तरह का कंटीजेंट इंटरेस्ट, और दूसरा होता है जो विल और डिजायर पे डिपेंडेंट ना हो। अब जो इंटरेस्ट विल और डिजायर पे डिपेंडेंट है उसकी बेस्ट एग्जांपल है मैरिज। अब सपोज एक इंसान है A, वो बोलता है B को कि अगर तू मेरी बेटी से शादी कर लेगा जो कि C है तो मैं तुझे एक बंगला गिफ्ट करूंगा। अब सपोज करो ये लड़की पहले ही शादी से पहले ही मर जाती है, तो इसकी शादी तो हो नहीं सकती, तो ये जो बंगला मिलना था उसको वो अब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब तक शादी नहीं होती तब तक ऐसा माना जाएगा कि इस इंसान का इसकी प्रॉपर्टी पे, इसके बंगले पे कंटीजेंट इंटरेस्ट है। अगर तो शादी हो गई तो इसको कंटीजेंट इंटरेस्ट और बंगला मिल जाएगा, और अगर शादी नहीं हुई तो इसको बंगला नहीं मिलेगा। अब जो दूसरी तरह का कंटीजेंट इंटरेस्ट है जिसमें जो कंटीजेंसी है ये कोई फ्यूचर इवेंट विच इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द विल एंड डिजायर ऑफ द पार्टीज, उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है डेथ। अब जो डेथ है ये किसी की विल या डिजायर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो सपोज इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज A एक इंसान है, वो B को प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगा अगर C नहीं मरा तो अब ये जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है दिस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द विल एंड डिजायर ऑफ द पार्टीज। ना तो इसकी विल और डिजायर पे डिपेंडेंट है ना तो इसकी विल और डिजायर पे डिपेंडेंट है। तो अगर ये मरा तब तो इसे पैसे नहीं मिलेंगे, बट अगर ये नहीं मरा तो इसको पैसे मिल जाएंगे, और ऐसा माना जाएगा कि जो भी पैसे हैं उस पे इसका कंटीजेंट इंटरेस्ट है। मिले या नहीं मिलेंगे ये डिपेंडेंट है किसी फ्यूचर इवेंट पे, राइट। अब कंटीजेंट इंटरेस्ट की एक एक्सेप्शन भी है। अब एक्सेप्शन है कि जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी या नहीं होगी ये किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट हो, पर उस प्रॉपर्टी से कोई भी रेंट्स जनरेट हो रहे हैं या कोई भी बेनिफिट या कोई भी प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं, उसका इंटरेस्ट या उसका राइट आपको अभी मिल गया है।
तो ऐसी कंडीशन में माना जाएगा कि उस इंसान को वेस्टेड इंटरेस्ट ही ट्रांसफर हुआ है, कंटीजेंट इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हुआ। अब सपोज ये एक इंसान है ए, ये प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है बी को, ठीक है, और कंडीशन लगाता है कि जब तक ये बी 18 साल का नहीं होता तब तक इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। पर साथ ही साथ बोल देता है कि जो प्रॉपर्टी है उसमें से जितने भी रेंट्स मिल रहे हैं वो इसी को मिलेंगे, वो अभी से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में माना जाएगा कि जो बी इंसान है उसको वेस्टेड इंटरेस्ट ही ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि उसको अभी से उस प्रॉपर्टी के जो बेनिफिट्स हैं वो मिल रहे हैं, तो उसको वेस्टेड इंटरेस्ट ही मिला है, कंटीजेंट इंटरेस्ट नहीं मिला। दोस्तों, अब अगर हम नेचर ऑफ कंटीजेंट इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें बेसिकली 3 चीजें इन्वॉल्व हैं। एक है फ्यूचर पॉसिबल इवेंट, दूसरा है नॉन इनहेरिटेबल इंटरेस्ट और तीसरा है नॉन ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट। अब फ्यूचर पॉसिबल इवेंट कैसे है कि कंटीजेंट इंटरेस्ट में कोई भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंडेंट होती है किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे। ऐसे इवेंट पे जो होगा या नहीं होगा वो अभी सर्टेन नहीं है। अगर होगा तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी और अगर नहीं होगा तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, या अगर नहीं होगा तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी और अगर होगा तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अब जैसे कि ये इंटरेस्ट भी अभी अनसर्टेन है तो जो प्रॉपर्टी का मिलना है वो भी अनसर्टेन रहेगा, राइट। और जो दूसरा है नॉन इनहेरिटेंस। अब नॉन इनहेरिटेंस कैसे है कि अभी तक जैसे इसमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं मिला, तो जब तक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तब तक वो प्रॉपर्टी कोई और सक्सीड भी नहीं कर सकता, वो प्रॉपर्टी किसी और या लीनियर डिसेंडेंट को प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती, राइट। और जो तीसरा है नॉन ट्रांसफरेबल। अब जैसे कि जो कंटीजेंट इंटरेस्ट है वो अनसर्टेन इंटरेस्ट है, उसमें प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है। तो इसमें जब तक हमारे पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम प्रॉपर्टी किसी और को भी आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 21 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आई होप मैंने आपको जितना भी समझाया आपको समझ आई हो। आपके जितने भी डाउट्स, क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड